हरे कृष्णा। दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। आज मैं एक किस्सा बताता हूं आपको पता है, दुनिया में, पूरी दुनिया में सिर्फ एक मंदिर ऐसा है जिसमें मंगल आरती नहीं होती। वो है बांके बिहारी का मंदिर। ये बड़ी अजीब सी बात है ना। वृंदावन में रहने वाले भगवान श्री कृष्ण पूरे ब्रह्मांड के मालिक, और हर मंदिर में मंगल आरती होती है, उनके यहाँ नहीं होती। सिर्फ जन्माष्टमी का एक त्योहार आता है जिस दिन मंगल आरती होती है। अब इसके पीछे एक कहानी है, एक किस्सा है, बड़ा प्यारा किस्सा है, खूबसूरत किस्सा है, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। किस्सा ये है कि एक ठाकुर जी का भक्त था, अत्यधिक प्रेम करने वाला ठाकुर जी। भगवान के मंदिर में जो है वो वहां पे प्रांगण में बांके बिहारी के मंदिर में झाड़ू पोछा कर लेता था, और उसकी कोई डिमांड नहीं थी, कोई बड़ी इच्छाएं नहीं थी। सेवा में था, वो सेवा भाव में था। हाँ, ऐसा मतलब कहा जाता है कि उससे पहले वो कई जगह काम करता था जहाँ उसके मालिक जो थे वो उसे परेशान करते थे। उसे लगा कि यार ये दुनिया में सारे लोग ऐसे क्यों हैं, मतलब कोई, मैं मेहनत करता हूँ, पगार ढंग से नहीं देते, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, और क्या मैं सिर्फ भोजन के लिए, मतलब इन लोगों के लिए इनके नीचे काम कर रहा हूँ, इनकी सुन रहा हूँ, सिर्फ भोजन के लिए। तो जिसने मुझे पैदा किया है, जो इस ब्रह्मांड में लेके आया, तो उसने मेरे भोजन की मेरे पैदा होने से पहले व्यवस्था कर दी थी। और सिर्फ उसकी नहीं भाई, हम सब जब दुनिया में आते हैं ना, हमारे आने से पहले उसने सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी। जब आए थे तो हमारे दूध की व्यवस्था थी, एक माँ बाप दिए, परिवार दिया, दोस्त दी, है ना, उसने सारी व्यवस्थाएं करके भेजा है। तो उस भक्त ने सोचा कि यार, जब ठाकुर ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी मेरे पैदा होने से पहले ही, तो मतलब एक सिर्फ भोजन के लिए मैं इनकी इतनी सुनूं और ये मुझे पगार भी ना दे, इससे बढ़िया तो मैं ठाकुर के पास चला जाता, उनकी सेवा में समय लगा देता। तो उसने क्या किया, वो वहां मंदिर के प्रांगण में झाड़ू पोछा करता था। एक दिन मंदिर के जो पुजारी थे वो आए उनके पास, उनसे बोले कि भाई एक काम करोगे? उन्होंने कहा बताओ। बोला गैया चरानी है तुम्हें। बोला किसकी गैया है? बोला गैया तो ठाकुर की ही है, सारी गाय तो ठाकुर की है, कृष्ण की है। तो बोला हाँ उसकी गाय है, तो मैं जरूर चरा लूंगा। तो बोला और तुम्हें तुम्हारा भोजन जो है वो वहीं पे मिल जाएगा, तुम्हें किसी चीज की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगले दिन से वो गाय लेकर के वृंदावन से गोकुल, वृंदावन, वहां पे गैया चराने। अब हुआ यूं कि अब थोड़े से दिन बीते थे। एक दिन क्या हुआ कि उसका समय, दोपहर का जब समय था उसके लंच का, खाना खाने का, खाना नहीं पहुंचा। रोज कोई ना कोई मंदिर से प्रसाद उसे दे के आता था। उस दिन वो प्रसाद नहीं पहुंचा, उस दिन वो खाना नहीं पहुंचा। बड़ा परेशान हो गया, बोला यार भूख लग रही है, खाना नहीं पहुंचा, सुबह से गाय चराने में लगा हुआ हूँ और खाना पहुंचा नहीं मेरा, तो बड़ी गड़बड़ हुई। आज तो जाके पुजारी जी को बोलूंगा, मतलब ये बहुत गलत किया, मतलब इतनी लेट हो गई यार, भूख लगी। तो थोड़ी सी देर में है ना, एक आवाज आई उसे, गवाले अपना भोजन ले ले। उसने देखा आवाज की तरफ, वहां कोई था नहीं। तो वहां गया तो एक लाल मखमली खूबसूरत कपड़े में एक पोटली बंधी हुई थी। उसने वो पोटली खोली और उसमें भोजन था, उसमें 56 भोग थे, ठाकुर जी का 56 भोग, तरह तरह के पकवान थे उसमें। तो गवाले को लगा कि ओहो, आज इतना सारा भोजन बनाया है, इतने सारे खूबसूरत खूबसूरत भोजन है, इतने स्वादिष्ट भोजन है, तो इसको बनाने में समय लग गया, तो शायद इसलिए कोई लेट हो गया ला। तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन मैं पुजारी जी को जाके बोलूंगा कि आज कोई लेके नहीं आया, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मखमली कपड़ा है और इसमें भोजन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ठाकुर जी खुद भोजन देके गए। मैं पुजारी जी को जाके बोलूं कि भाई आपका कोई बंदा आज भोजन देने नहीं आया, खुद ठाकुर भोजन देने आया है, मतलब ये तो बहुत गलत बात। क्या मंदिर में आज कोई भी बंदा नहीं था जो भोजन देके जाए? तो बड़ा रुष्ट होके पहले उसने भोजन का आनंद लिया और इस बात से रुष्ट हुआ कि कृष्ण खुद क्यों भोजन देने आए। तो मंदिर गया, शाम को जाके पुजारी जी को बोला, पुजारी जी ये देखो, आज जो है ना, मतलब आपका कोई बंदा आया नहीं भोजन देने, ठीक है आज भोजन बहुत स्वादिष्ट था, मजा आ गया, लेकिन आपका कोई बंदा नहीं आया भोजन देने। आज मुझे लगता है कि मतलब ठाकुर जी आए। पुजारी जी ने कपड़े देखे,
बर्तन देखे और पुजारी जी ने मन में सोचा आज तो एकादशी थी, भगवान का व्रत होता है आज के दिन, आज तो भोजन बनता ही नहीं। और इसके पास भोजन पहुंचा और वो भी भगवान के बर्तनों में, जिन बर्तनों में ठाकुर जी का भोग लगता है, लाल मखमली कपड़े में। तो इसका मतलब सच में कृष्ण इसको भोजन देके गए हैं, सच में भगवान ने स्वयं इसको जाकर के भोजन दिया, अपना 56 भोग दिया। तो पुजारी जी को लगा कि मैं तो इतने सालों से मंदिर में भगवान की सेवा कर रहा हूँ, पर भगवान इसे साक्षात आकर के भोजन देके गए हैं, तो इसको ऐसे धूप में भटकने के लिए नहीं रहना चाहिए। तो पुजारी जी ने क्या कहा गवाले को, गवाले भगवान ने तेरी प्रमोशन कर दी है, आज के बाद तू गैया नहीं चराएगा, तू यहीं रहेगा मंदिर की सेवा में रात। तो मंदिर में रात को तेरा काम ये है कि यहाँ भगवान के द्वार पे रहना है, कोई अंदर बाहर ना जाए, कोई आसपास मंदिर के ना रहे, ठीक है। मंदिर को बिल्कुल सुरक्षित रखना, मंदिर में यहाँ का ध्यान रखना तेरा काम। तो बोला ठीक है जी, कोई बात नहीं, रात से मेरी ड्यूटी यहाँ पे। अब क्या हुआ, पहली रात गवाला जो है वो अपनी ड्यूटी पर है और आधी रात होती है और अंदर से एक खूबसूरत बच्चा, घुंघराले बालों वाला, मोटी आंखों वाला, बांसुरी हाथ में, मोर पंख था, सही सोच रहे हैं आप कृष्ण, अंदर से बाहर आता है और ये गवाला उन्हें रोक देता है। और गवाला उनको बोलता है कि कहाँ जा रहे हो। ठाकुर जी बोलते हैं कि मैं निधिवन तक जा गया। बोला नहीं, कहीं नहीं जाना, क्योंकि मेरी ड्यूटी है, पुजारी जी ने मेरे को यहाँ रखा है और मेरी ये ड्यूटी है कि यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा और कोई यहाँ बाहर से अंदर नहीं आएगा, तो आप प्लीज़ अंदर जाइए, विश्राम कीजिए आधी रात। बोले लेकिन मैं तो, ठाकुर जी बोले मैं तो रोज निधि बन जाता हूँ, मुझे तो वहाँ जाना है। बोले कि नहीं, अब मेरी ड्यूटी है और मैं ईमानदार हूँ, बिल्कुल बेईमानी नहीं करूँगा। ठाकुर जी मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन आपके द्वार पे मुझे ये ड्यूटी दी गई है, तो मैं इस ड्यूटी को बड़ी ईमानदारी से करूँगा, तो आप प्लीज़ अंदर जाइए। आप क्योंकि ठाकुर जी हैं वो तो, और आपको तो पता ही है हमारे ठाकुर जी तो कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी बहला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो ठाकुर जी ने उसे कहा कि ठीक है, एक काम करते, तू मेरे साथ चल, तू निधिवन के बाहर बैठ जा और समय से वापस आ जाएंगे। तो बोले कि समय से वापस आ जाएंगे मतलब, अरे आप वहां से नहीं निकले तो सुबह यहाँ मंगल आरती जब होगी और आप यहाँ नहीं मिले तो पुजारी जी क्या कहेंगे, मतलब आप तो मुझे बेईमानी करने के लिए बोल रहे हैं। बोला नहीं, तुम्हें क्या बोला गया कि तुम्हें मंदिर की यहाँ पर रक्षा करनी है। अब मंदिर में मैं ही नहीं हूं, मंदिर में क्या है, मैं तो तुम्हें साथ लेके चल रहा हूं ना, चलो मेरे साथ। अब वो बेचारा गवाला ठाकुर जी की बातों में आ गया और चले गए निधिवन। अब वो गवाला निधिवन के बाहर बैठा है और ठाकुर जी अंदर, सारी दुनिया जानती है ठाकुर जी अपना रास रच रहे हैं। सुबह होने वाली है, सुबह के लगभग 4 बजे हैं। गवाले को चिंता हो गई कि अभी तो ठाकुर जी को आना चाहिए, टेंशन हो गई क्योंकि वहां पुजारी जी आ जाएंगे मंगल आरती के लिए। तो गवाला आवाज देने वाला था और ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी बोले चलिए, देखा समय से आ गया ना मैं, अब चलिए। वो मंदिर तक ठाकुर जी आए और ठाकुर जी मंदिर के अंदर चले गए, गवाला बाहर अपनी ड्यूटी पे तैनात हो गए। अब थोड़ी देर बाद मंगल आरती के लिए पूरी मंडली जो है पुजारी जी के साथ आ गई और वो अंदर जाने लगे तो गवाले ने उन्हें रोक दिया। पुजारी जी ने बोला क्या हुआ। बोले कि नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। अब अरे बताओ तो क्या हुआ, क्यों नहीं जा सकते। अब क्योंकि पुजारी जी उस गवाले को जानते थे कि भाई इसको तो ठाकुर जी भोजन देने आए हैं, तो साधारण आदमी नहीं है, इसकी बात सुननी चाहिए। तो बोला नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। अरे बताओ तो क्यों नहीं जा सकते। तो गवाले ने कहा कि देखिए वो सारी रात जो है ना ठाकुर वहां नृत्य करता रहा है, रास रचाता रहा है निधिवन, अभी थक हार के मेरे साथ ही वापस आए, तो अब आप उसको सोने दीजिए, परेशान मत कीजिए। अब ठाकुर जी सोएंगे, आराम करेंगे, उसके बाद पूजा वूजा कीजिए। पुजारी जी को लगा भाई ये कह रहा है तो कोई छोटी बात तो नहीं है, इसका मतलब ठाकुर जी इसके साथ गए। तो अब सब लोग इंतजार कर रहे हैं। सुबह हो जाती है, सूरज निकल आता है। जब सूरज निकल आता है तो गवाले से पूछा जाता है हाँ जी। बोलता है अब विश्राम हो गया, आप जाके पूजा कर सकते हैं। तो तब से लेके आज तक बांके बिहारी के मंदिर में मंगल आरती नहीं होती है, सुबह की पूजा होती है। एकमात्र मंदिर है वो, यहाँ पर मंगल आरती नहीं होती है। हरे कृष्ण।